हाय दोस्तों। तो एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है आधार। तो इसने अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किए हैं, तो एक बार हम इसको क्वार्टरली चेक करते हैं कि इनके रिजल्ट कैसे आए हैं। वैसे तो मैंने चेक किया तो मनी कंट्रोल पे इनकी मार्क एक्सपेक्टेशन का डेटा नहीं है कि कितना प्रॉफिट एक्सपेक्टेड था। तो हम सीधा रिजल्ट पे चेक करते हैं रिजल्ट कैसे हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इनकी जो रेवेन्यू जो है वो लास्ट ईयर 673 करोड़ का था, जो इस साल बढ़ के करीब 800 करोड़ हो गया है, यानी कि 19% ग्रोथ इन्होंने दिया है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट पिछले साल इन्होंने 204 करोड़ का दिया था, जो बढ़ के 239 करोड़ हो गया है, यानी कि 17% का ग्रोथ है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ आवास फाइनेंस से, तो आवास में आई थिंक 25% का प्रॉफिट ग्रोथ आया था, तो उससे थोड़ा सा कम इन्होंने दिया है। बट हाँ, वैल्यूएशन वाइज ये कंपनी आवास से सस्ती है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें इसके फंडामेंटल, तो आप देखो, तो यहाँ हम पीएर्स पे चलते हैं, इसको कंपेयर करते हैं। तो आप देखो इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो करीब 20 के आसपास का है। वहीं एप्टस जो है, एप्टस का 23 का है और आवास का 24 का है। और एक और कंपनी होम फर्स्ट, उसका भी आई थिंक 25-26 के आसपास में होगा। तो इन सब के कंपेरिजन में, जैसे देखिए ये तो सरकारी कंपनियां हैं, तो अगर इनको छोड़ दें, अब बजाज हाउसिंग तो काफ़ी महंगा है, तो ऑब्वियसली इसके साथ में बजाज का नाम है तो इसलिए काफ़ी महंगा है, और ये रिसेंट लिस्टेड कंपनी भी है। तो इन तो तीन चार कंपनीज हैं, इनमें सबसे सस्ती आधार हाउसिंग फाइनेंस है। और ऐसा नहीं कि कंपनी में ग्रोथ की कमी हो, ठीक है। अगर हम ग्रोथ भी आप कंपेयर करो तो लगभग इन तीनों चार कंपनी के अंदर होम फर्स्ट का आई थिंक सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद आधार, एप्टस, आवास, इन सब का ग्रोथ लगभग सेम जोन के अंदर ही है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ आप देखें तो इसका जो प्रॉफिट है, आप देखो तो यहाँ पे 34% से ग्रो किया 5 साल में, 3 साल में 30% का, और अभी 20% का ग्रोथ कंपनी दे रही है। और सेल्स भी आप देखो तो लगातार 15 रिसेंट 2 साल में आप देखो तो 18-20% का ग्रोथ इन्होंने सेल्स में दे रखी है। तो एक्चुअली देखिए ये कंपनी रिकवर कब करेगी, तो देखिए अभी के टाइम पे क्या है कि जो पूरा पूरा हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर है, सबके सभी डाउन है। जैसे ये कंपनी फिर भी काफी कम डाउन है कंपेयर टू अदर कंपनी। अगर आप यहाँ पे देखो तो आधार जो है करीब 24% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से, जो एप्टस है वो 18% डाउन है, और जो आवास है वो 48%। सबसे ज़्यादा आवास ही डाउन है, क्योंकि इसका वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका था और ये काफ़ी पॉपुलर कंपनी हो गई थी। सभी के शेयर, सभी लोगों के पास इस कंपनी के शेयर्स थे। तो अभी जब सबके पास में होती है, तो जब कंपनी खराब होती है तो सारे लोग बेचने को आ जाते हैं, तो डबल इफेक्ट पड़ता है, तो शेयर प्राइस और ज़्यादा गिरते हैं। बहरहाल, ये कंपनी कब यहाँ से अब अच्छा कर सकती है, तो देखिए ये कंपनी कुछ टाइम पहले ही लिस्ट हुई थी, है ना। और आप देख ही रहे हो कि 2-3 सालों से जो हाउसिंग फाइनेंस का सेक्टर है वो काफ़ी खराब कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी भी तभी चलेगी जब सारे के सारे हाउसिंग फाइनेंस चलेंगे, ठीक है। मतलब इंडिविजुअल बोल पाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरा सेक्टर के अंदर ही प्रॉब्लम है। तो देखिए इस टाइप की कंपनी में अब ये नहीं बोल सकते कंपनी खराब है। कंपनी तो देखिए अच्छी है, कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट अच्छे हैं, कंपनी का ग्रोथ भी है, कंपनी जिस सेक्टर के अंदर वो सेक्टर भी ग्रो होना है। तो अगर मान लीजिए सिर्फ ये कंपनी डाउन होती है तो हम बोलते कंपनी खराब है, क्योंकि बाकी लोग तो अच्छा कर रहे हैं, बट एक्चुअली सेक्टर सारी कंपनी ही खराब कर रही हैं। तो हम बोल सकते हैं कंपनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है ना। और जब जब भी सेक्टर में रिवाइवल होगा तो ये सारी कंपनी, चाहे ये हो, आवास हो, होम फर्स्ट हो, सारी की सारी कंपनी अच्छी करनी चाहिए। तो अभी अगर हम टेक्निकली बात करें कहाँ पे खरीदना चाहिए, तो देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, 2-3 साल का आप टाइम दे सकते हो, मतलब 2-3 साल तक एक्यूमुलेट करना, तो आप किसी प्राइस पे खरीद सकते हो। ऐसे लाइक आपने 400 पे खरीदा या 300 खरीदा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट फिर भी अगर एक रेंज देखें तो हम आई थिंक यहाँ 364 का लेवल जो है, 360 के आसपास ये लेवल अच्छा जोन है। और हो सकता है यहाँ से ब्रेकडाउन देखिए और नीचे चली जाए, क्योंकि देखिए जब तक ये सेक्टर अच्छा नहीं करेगा, इस टाइप की कंपनी अच्छा भी नहीं करेंगी। तो इसलिए एक्यूमुलेट करिए। अभी ट्रेडिंग के लिए तो कोई खास यहाँ पे नहीं दिख रहा है कोई भी पैटर्न वगैरह। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, कंपनी अच्छी लगती है, तो मेरे हिसाब से कंपनी के अंदर कोई ऐसे फंडामेंटल इशू नहीं है, कंपनी अच्छा करेगी लॉन्ग टर्म के अंदर। और बाकी जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो मैंने नाम लिया आपको, वो भी लॉन्ग टर्म में अच्छा ही करने वाली हैं, ठीक है। तो ये रहा आधार का वीडियो। कंपनी के अंदर ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।